है कि शहर से सटे नगर पालिका अंदर जनौरा और बाहर जनौरा एक मौजा है। उसमें जो है भाजपा के ही जो जिला मंत्री हैं राघवेंद्र नारायण पांडे, वो लंबे समय से अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं और लोगों की ज़मीनें जो है वो औने पौने दाम पर जो विवादित हैं, जिसमें मुकदमे चल रहे हैं, लोगों को पारिवारिक मुकदमे हैं या पट्टीदारी का मुकदमा है, उन सब जमीनों को खरीद ले रहे हैं और अपने अनुचित प्रभाव के चलते प्रभावशाली धौंस धमाके और जो है उसमें नामांतरण भी करवा ले रहे हैं और राजकारण से कोई स्वीकृति नहीं है। और यहाँ भाजपा के नेता जो बड़े नेता हैं, लगता है उनका भी संरक्षण इनको प्राप्त है। ये देखिए, पहले माननीय पूर्व सांसद लल्लू सिंह जी ने भी लिखा था कि इस जिले में जो है इस तरीके से काम हो रहे हैं, है ना, शासन को चिट्ठी लिखा था और उसके बावजूद भी भूमाफियाओं पे लगाम नहीं लग पा रही। आपको मैं बता दूं कि जो है नगर पालिका अंदर 2043, 2074, 2035, 2084, 2078, 2079, 2082, 2127, 2128, 2129, 2130, 2116, 2117, 2133, 2134, 2173, 2175, 2250, 2226, है ना, 2040, 2031, 2118 आज जो है 2120, है ना, और 2043, इन सब नंबरों पे जो है अवैध रूप से प्लाटिंग की गई। और इसमें जो है कुछ नंबर ऐसे हैं जो आपसी लोग विवाद में, पट्टीदारी का विवाद है, खानदानी विवाद है, उसको भी ये खरीद ले रहे हैं और लोगों को गुमराह करके बेच दे रहे हैं और उसमें वहाँ इस क्षेत्र में विवाद खड़ा हो गया है। और इसी क्रम में उन्होंने जो है होलिका, जो जनौरा की नगर पालिका अंदर होलिका है, आपको मैं बता दूं कि पूरे देश और दुनिया में विधेय की स्तुति, हम कहते नहीं वृंदावन या मथुरा की होली जो है वो कमतर है, हम आंकते हों, लेकिन विधेय की स्तुति में अगर हम कहें तो जनौरा की होली दुनिया की सर्वश्रेष्ठतम होली है। उस होलिका स्थल को भी जो है इस भूमाफिया ने बेच लिया है और जब कोई लिखा पढ़ी होती है, वो होता है, तो ये इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आपको मैं बता दूं कि एक गलत फर्जी रूप से लोगों को चेक देकर भी जमीन लिखवा लिए हैं। एक विजय कुमार सिंह हैं, उनको 10 लाख रुपए का इन्होंने चेक दिया और जमीन लिखवा ली, पैसा नहीं दिया, जमीन पर दाखिल खारिज करा के कब्जा करा दिया, उसको बेच लिया। इस तरीके से ये भूमाफिया के हौसले एकदम बढ़े हुए हैं और जिले के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, हम लोग जिला अध्यक्ष से लेके विधायक, सांसद सबसे कह चुके हैं, लेकिन न जाने क्या है, या ये जो है इनके उचित अनुचित कार्यों में क्यों लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, मदद दे रहे हैं, ये बात हम समझ से परे है, गले नहीं उतरती हम लोग। बताइए कि नगर विकास प्राधिकरण के अंदर बगैर कोई नक्शा पास कराए कैसे कॉलोनी डेवलप हो रही है? कल को पानी की समस्या, पानी जल निकासी की समस्या होगी, रोड की समस्या होगी, है ना, और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, तो उसको कौन झेलेगा? इन जमीनों ये प्राधिकरण सो रहा है। प्राधिकरण को भी लिखा गया, प्राधिकरण को भी हमने लिखा, प्राधिकरण ने उल्टा सीधा जवाब देके, ये देखिए, ये 2022 में इन्होंने लिख दिया कि जो है कृपया उपरोक्त विषय में आलोक सिंह पुत्र बिरराज सिंह, पता टाउन अयोध्या, जनपद अयोध्या, मोबाइल नंबर इतना के जन सुनवाई शिकायत संख्या इतना इतना के संदर्भ में अवगत कराना है कि प्राधिकरण की अवैधता की आख्या दिनांक 23/8/22 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की गई। प्रकरण सुनवाई में है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई, केवल ये जो है कागजी खाना पूरी करके और मामले को दबाते हैं, लिपते पोते हैं। और जब हम लोग जो है यहाँ के जिलाध्यक्ष से या किसी और लोगों से मिलते हैं, कहते हैं, भाजपा के और नेताओं से मिलते हैं, कहते हैं, तो वो सब सन्न मार जाते हैं।
आप बताइए, यही भाजपा के बड़े नेता हैं? कितने कितने जो है लैंड जिहादियों के खिलाफ इन्होंने लड़ा है, कितनी घर वापसी करवाई है। जिले में सबसे ज्यादा घर वापसी हमने करवाई है। जिले में गौरक्षक का सबसे बड़ा काम हम करते हैं। अभी ड्योढ़ी जो है वो ईदगाह का मामला था, 3 साल मैं लड़ता रहा। आज जो सफलता मिली है, उसने पता चला, आपत्ति किया उसने, आपत्ति करने के बावजूद ये अपने जो है प्रभाव के चलते दाखिल खारिज करा लेते हैं, और दाखिल खारिज करा के उसको जो है बेच देते हैं। दूसरा निर्माण शुरू हो जाता है। जब निर्माण शुरू होता है, लोग जाते हैं रुकवाने के लिए तहसीलदार या एसडीएम के पास, तो जो है तहसीलदार और एसडीएम कुछ कहते हैं कोई स्टे ले आओ। जब आप स्टे दोगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? देने वाले आप, लेने वाले आप। मैं 9 तारीख की बात बता रहा हूँ। होलिका में कब्जा हो रहा था, हम जो है तहसील में गए, सुबह से तहसील में लगे रहे, लेखपाल का नंबर नहीं लग रहा था। कानून गो साहब से मिले, कानून गो साहब ने व्हाट्सएप किया हमारे नंबर को कि लेखपाल को कि इस नंबर पे बात करिए, होलिका का मामला है। उसके बाद भी वो नहीं, हम फोन किए तो 3:30 बजे जो है अंजनी शुक्ला, और जो है 3:30 बजे हमने एसडीएम साहब को फोन लगाया, एसडीएम साहब को सारी बात बताई। तो एसडीएम साहब क्या कहते हैं कि जो है अगर कोई नहीं सुन रहा है तो तुम भी जाओ घर बैठ जाओ, और उसके बाद फोन काट दिया। उसके बाद हमने 50 फोन लगाया, उसके बाद उन्होंने फोन उठाया, तो उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि आप गलत बात करते हैं, गलत तरीके के बात करते हैं, आपको बात करने का तरीका नहीं है। उसके बाद फिर फोन काट दिया, फिर हमने फोन लगाया, फिर हमने जब फोन लगाया तो उन्होंने फोन उठाया। उस बीच उन्होंने लेखपाल को फोन किया था, उसके बाद उन्होंने फोन उठाया। हमने कहा बताइए साहब, हमने कौन सी गलत बात कह दी? आगे बताइए, आपने किस उच्च अधिकारी से शिकायत की? हाँ, हम तो सबको बराबर शिकायत कर रहे हैं, जिलाधिकारी से, यहाँ प्राधिकरण को बराबर शिकायत हो रही, मुख्यमंत्री जी से शिकायत हुई है पहले जो है ये, और उसमें एफआईआर भी उसके खिलाफ हुई 2018 में। देखिए खारिज दाखिल जो होता है वो रुकता नहीं है, उससे टाइटिल नहीं वो हो जाता है। ये देखिए एफआईआर भी उनके खिलाफ है, राघवेंद्र नारायण के खिलाफ, और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुल मिला के आप सरकार को जो है दोषी मान रहे हैं? हम सरकार को नहीं दोषी मान रहे हैं। हम यहाँ जो जिले में बैठे हुए हैं, बड़े नेता अपने आप को बनते हैं, जो संरक्षण दे रहे हैं, और ये जो है धौंस जमा के कि हम भाजपा का बड़ा नेता हूँ, जिला मंत्री हूँ, और भावी जो है जिला अध्यक्ष हूँ, और उसकी धौंस दे के ये अधिकारियों को गुमराह करके, दबाव कर दे के उल्टा सीधा काम करवा रहा है। कौन लोग हैं, एक बार नाम स्पष्ट करिए। कौन लोग हैं क्या? हमने तो बताया कि भाई हमने किससे नहीं कहा, जिला अध्यक्ष से नहीं कहा, कि पूर्व सांसद से नहीं कहा, विधायक से नहीं कहा, किससे लोगों ने नहीं कहा कि भूमि कब्जा करने जब प्लाटिंग करके बेच रही एक आदमी है, कब्जा करवाने वाला एक आदमी है, पूरा गिरोह, उसका एक गिरोह है शिव दुर्गा तिवारी, और अगर कोई आदमी उसके खिलाफ बोलता है तो एफआईआर करवा देता है। हमारे खिलाफ एक एफआईआर करवाया, हमारे लड़के के नाम, हमारे दोनों लड़कों के नाम हमारे खिलाफ लूट का मुकदमा करवाया कि 10,000 रुपए, मोबाइल और सोने की चेन। और आपको मैं बता दूं, पुलिस को इतना हैरान किया कि जो है तत्कालीन जो दरोगा थे उनको आईजी साहब के यहाँ पेश होना पड़ा। लेकिन दरोगा साहब ने बताया, स्पष्ट हिम्मत की, पुलिस ने इतनी उस समय हिम्मत की, उन्होंने कहा नहीं साहब ये फर्जी मामला है, तब जाके वो उस मामले से हम बच पाए, नहीं तो हमारे पुत्र सब जेल गए होते।